हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग एकदम परफेक्ट होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, जानते हैं एक बात, परेशानी जो है ना ख़त्म नहीं होती है। हर दिन नए नए रूप में प्रकट होती है आपके सामने, या फिर उसको तनाव भी आप लोग कहते हैं कि टेंशन हो गई टेंशन। जैसे कि देखिए, कल तक आप लोगों को टेंशन था कि भाई 1 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है, उसका क्या होगा। अब जब रिजल्ट खत्म हो गया तो तरह तरह के टेंशन दिमाग में कि अब आगे क्या होगा, क्या डीवी में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डीवी में भी हम लोग छट सकते हैं। तो दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है। आगामी 4 से 5 मिनट में आपकी सारी क्वेरीज खत्म कर दूंगा, और क्या क्या सर्टिफिकेट्स अभी से निकलवाने में लग जाइए वो भी बता देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहला बात नोट आउट आप करिएगा दोस्तों, कि बैंक जहाँ भी आप जाइएगा ज्वाइनिंग करने, जहाँ भी आप लोग जाइएगा, तो दोस्तों वहाँ सबसे पहले देखिए होता क्या है, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आपका डीवी अलग दिन होगा और ज्वाइनिंग अलग दिन होगा, और एक होता है कि डीवी और ज्वाइनिंग साथ साथ हो जाता है। तो जिनका डीवी अलग होगा ज्वाइनिंग अलग होगा तो उनको तो दिक्कत नहीं है। डीवी के वक्त जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे उसमें से थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के वक्त लगेंगे, उसके बाद काम खलास। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट है कि डीवी में क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले रिलैक्स रिलैक्स हो जाइए। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि डीवी के वक्त क्या होता है। डीवी के वक्त ये होता है कि सबसे पहले तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि हम छट जाएंगे डीवी में। यदि आपके सारे कागजात सही हैं तो छट जाएंगे। हाँ, यदि एक आध कागजात ऊपर नीचे का मतलब कि नहीं बन पाया या फिर किसी कारण लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, तो उसमें दिक्कत नहीं है। वो लोग मैनेज आपको समय देते हैं कि आप हाँ आराम से लेकर आइए, घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो 3 4 5 चीज़ कि आगामी कुछ दिनों में एप्लीकेशन प्रिंट आउट का विंडो खुलेगा। जो जो लोग, ध्यान से सुनिएगा, जो जो लोग एप्लीकेशन अभी तक प्रिंट आउट नहीं किए हैं, ज़रूरी है आप लोग एप्लीकेशन प्रिंट आउट कर लीजिएगा, उसका बहुत डिमांड रहता है। ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों, और आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कुछ पेपर्स के बारे में, जैसे EWS सर्टिफिकेट हो गया, अन्य जाति सर्टिफिकेट्स हो गई। तो EWS सर्टिफिकेट्स का सिंपल सा फंडा क्या है दोस्तों, कि उसमें फिनांशियल ईयर कंटिन्यू वाला होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम इस साल की बात करते हैं जो बीता, तो फिनांशियल ईयर होना चाहिए 2022 से 23। मतलब 2022 से 23 का बना होना चाहिए, और उसमें फिनांशियल ईयर पिछले साल का होना चाहिए 2021-22 का। इसी बेस पर EWS सर्टिफिकेट्स बनते हैं। तो इसलिए EWS वालों धैर्य रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने यदि पिछले साल कभी भी, डेट नहीं इंपॉर्टेंट है, कभी भी बना लिए हो तो चल जाएगा। ओके। और यदि मैं पूरी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाया हूँ, हो सकता है डेट हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि डेट इंपॉर्टेंट्स नहीं होते हैं। बस ये जो होता है ना, एक ईयर के बीच में आप कभी भी कहीं भी बना लीजिए, बस वही चाहिए। ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या लगता है। दोस्तों, लगते जो चीज़ है उसकी चेकलिस्ट आपको मेल पर आ जाएगी, इसलिए अभी से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस फिलहाल आप लोग एप्लीकेशन प्रिंट आउट संभाल कर रखिएगा। किन्हीं किन्हीं का यदि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अटका हुआ है तो वो लोग कोशिश करिए कि उसे निकाल लें, क्योंकि मोटा मोटी 1 से 2 महीने के आसपास अभी आपके पास समय है, ऐसे मान लीजिए। तो बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ज्वाइनिंग मेल आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों, तब फिर मैं आपको बताऊंगा कि और कोई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। ऐसे सिंपल सा यही सब लगता है। ऐसे जहाँ तक मुझे याद है कि एप्लीकेशन प्रिंट आउट बता दिए, जो कॉन्ग्रेचुलेसन्स का मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेसन्स, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, आपको ये बैंक मिला है, उसका प्रिंट आउट भी चाहिए होता है। ओके। और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें लगती है जो कि उसमें वर्णित नहीं होती है, लेकिन वहाँ मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी चीज़ें आपको पता चल ही जाएगी समय के साथ साथ। ज़्यादा बोर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस जिनका हो गया वो एकदम रिलैक्स करें। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ IBPS PO की, कि लगता है IBPS PO वाले कंफ्यूज हो गए हैं। कैसे? बहुत सारे बच्चों का शायद मैथ्स में 0 नंबर आ रहे होंगे, इसलिए कि मेंस का रिजल्ट देना है कि नहीं, उनके सीट के हिसाब से तो उनको फिल करना पड़ेगा, लोगों को लेना ही पड़ेगा। पता नहीं कब रिजल्ट देंगे यार, दिमाग कंफ्यूज होकर कुछ से कुछ एजम्पशन अपने आप कर ले रहा है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी जस्ट 6 बजे बैंक से आया हूँ, फिर सोचा चलो फटाफट एक वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में टेंशन थी कि भाई क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, कहीं टीवी में छट तो नहीं जाएंगे। इस टाइप के टेंशन आते रहते हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, मनुष्य है तो टेंशन तो आना ही है। तो दोस्तों, आज की बात यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। यदि अच्छा लगा है, जो भी करना है वीडियो के साथ कर दीजिएगा, ज़्यादा बोलूँगा नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही गदर मचाते रहिए। जय हिंद।